नारेबाजी तो नेता करते ही हैं, उनकी तो आदत में शुमार है, उसमें कोई खास बात नहीं है। रही बात सरकार को निशाना बनाने की, ये केवल किसान हुआ कोई नहीं है, ये भ्रमित करके और सरकार को बदनाम करने की एक नई साजिश है। हालांकि किसान भी जानता है, अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों के खाते में जो पैसा डाला है, किसान बहुत खुश है और खुशहाल रहना भी चाहता है, परंतु ये बीच के जो दलाल हैं, ये तरह तरह की भाषाएं बोलते हुए किसानों को बरगला रहे हैं और उनकी इस भाषा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रही बात उन्होंने ब्राह्मणों के संबंध में जो बात कही है, भले ही हम ब्राह्मण का कोई मेरा संगठन नहीं है, मेरा तो सर्वदलीय संगठन है, सारे धर्म मेरे में जुड़े हुए हैं मेरे संगठन में, फिर भी अगर आस्था की अगर बात कहीं विषय आएगा ऐसा, तो हम जो है ब्राह्मणों के साथ अपना पूरा जो भी होगा वो करेंगे। क्या किसी तरीके से जातिगत बात करनी चाहिए थी? नहीं, जात का यहाँ कोई मतलब ही नहीं है। आप किसानों की तरफ से आंदोलन में शरीक हुए हैं, शामिल हुए हैं, तो आप किसानों के हित में तो बात करते नहीं, बल्कि उनको बरगला रहे पूरी तरह से, ये भी तो गलत है। लेकिन सरकार भी जानती है, किसान भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कौन क्या है। ये सब बेकार की बातें हैं, बेकार की राजनीतियां हैं, इससे सरकार पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सरकार अपने चिन्हित जो बिंदुओं पर बराबर कार्य कर रही है, सरकार इसमें कहीं भी कोई भी दिक्कत में नहीं आएगी और सरकार ऐसे लोगों को छांट छांट करके चिन्हित करेगी जो लोग इस तरह के बरगला रहे हैं। जैसा कि सरकार ने किसानों से फिर से वार्ता की बात कही है, लेकिन किसान अपने अड़ियल रवैये पर फिर भी अड़े हुए हैं, तो उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जब सरकार वार्ता करेगी तो हल अवश्य निकलेगा और चुनिंदा अधिकारियों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने, प्रधानमंत्री जी ने छोड़ा हुआ है और वो अपने स्तर से बात करेंगे और हल अवश्य निकलेगा। क्योंकि फिर वही बात आ जाती है, किसान तो है ही नहीं, ये तो नेता है। उन नेताओं को भली भांति सरकार निपटने में सक्षम है, कोई खास बात नहीं है, वो चलता रहता है। प्रदेश में किस तरीके की तैयारियां हैं आपकी किसानों को लेकर? देखिए, किसान बिल्कुल खुशहाल है और किसान पे यदि कोई आपदा आती है तो सरकार पूरी तरह से मदद भी करती है और साथ में मेरा संगठन भी किसानों के साथ खड़ा हुआ है, लेकिन किसानों के, असली किसानों के साथ, नेताओं के साथ नहीं। क्योंकि मैं ऐसे नेताओं से दूर रहना चाहता हूं, मेरा संगठन दूर रहना चाहता है, मेरे अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय हरीश गौतम दूर रहना चाहते हैं, जो इस तरह की गंदी राजनीति करते हैं, तरह तरह को मोहरा बना करके, किसानों को मोहरा बना करके और सरकार को बदनाम करने की नई चाल चलना है, साजिश कर। कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ना है। अपना सरकार अपना कार्य कर रही है और किसान अपना कार्य कर रहे हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ किसान नहीं है। जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने पश्चिम बंगाल की लोगों को किसान निधि का, सम्मान निधि का लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो उन्होंने पश्चिम बंगाल की सरकार से भी वार्ता करने की बात कही है। क्या किस तरीके से उन पश्चिम बंगाल के लोगों को भी लाभ मिलना चाहिए या नहीं? नहीं, बिल्कुल, जो पात्र है तो उसको पात्रता का जो लाभ मिलना चाहिए, परंतु हमारी दीदी नहीं चाहेंगी कि उनको लाभ मिले, चूंकि उनकी भी राजनीति पर काफी फर्क पड़ेगा। और चूंकि माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ किसानों को जो दे रहे हैं, वहाँ जब मिल जाएगा तो पूरा किसान जो है हमारी पार्टी के लिए ही करेगा, जो कुछ करेगा हमारी सरकार के लिए करेगा, जो कुछ करेगा। तो इससे जो है हमारी ममता दीदी की जो राजनीति खत्म हो जाएगी, इसलिए वो नहीं चाहेंगी कि ऐसा कुछ सुविधा उनको मिले। क्या पश्चिम बंगाल में भी आपका संगठन कुछ विशेष अभियान चलाएगा? हाँ, बिल्कुल चलाएगा। और चूंकि मेरा तो भारतवर्ष में संगठन है और बराबर कार्य कर रहा है और संभवतः पश्चिम बंगाल में भी मेरे लोग हैं। अब सरकार के निर्देशानुसार ही फिर कार्य होंगे, जो भी मतलब भाजपा चाहेगी उस हिसाब से, चूंकि हमारा तो सहयोग संगठन सहयोग के